इंडस्ट्री तो ठीक है, लेकिन होटल इंडस्ट्री को जो है जो 1 रुपए की सब्सिडी दी हुई है, हमने ऐसी फालतू की सब्सिडियां उन लोगों को दी हुई हैं जो शायद जिनको वो सब्सिडी की जरूरत नहीं। हमारा ये मानना है कि सब्सिडी उसको दो जिसको जरूरत है, और जिसको जरूरत है, जो बीपीएल परिवार है, जो पैसा नहीं दे सकता, उसको 150 यूनिट क्यों, उसको 300 क्या 500 की अगर उसको जरूरत है आप उसको फ्री दीजिए। लेकिन जो साधन संपन्न परिवार है उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप देखिए कि पहले फेज के अंदर सारे के सारे एमएलए सबने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी, क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स सबने स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ी, लेकिन जो हमारा कमजोर तबका था, जो हमारा गरीब तबका था, उसकी सब्सिडी जो है वो हमने उसको हाथ नहीं लगाया। तो बोलने का मतलब ये है कि व्यवस्था परिवर्तन में एचपीएससीपीएल 2 साल के बाद जब ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा तब आप बोलेंगे कि हाँ, जो आप उस समय कर रहे थे वो ठीक था। आज आप अपोज करेंगे क्योंकि आपका नाम ही ऑपोजिशन है। इसके अलावा व्यवस्था परिवर्तन के साथ पिछले 2 साल में 2600 करोड़ के रेवेन्यू की एनहेंसमेंट इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री के प्रयत्नों की वजह से हुई है। सबसे पहले आप देखिए मिल्क सेस, वैट, माइनिंग लीज, लिकर वेंड का ऑप्शन जो आपने 5 साल नहीं करवाया, इन सब का पैसा अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ कराने के लिए जो है ये आगे बढ़ा है। और सर अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं जी। सबसे पहली बात कि आपने देखा होगा विपक्ष के नेता रोज जो है वो अखबार के पास जाते हैं, अखबार इनकी उसी तरीके से खबर लगाता है। आज मुझे पता चला है ये शायद पैसा देके लगवाते हैं, क्योंकि ये सोच रहे कि हमने कुछ और वो करके लगाई है कि केंद्र की सहायता ना मिले, केंद्र पैसा ना दे तो ये सरकार ना चल पाए है। सर मेरा सवाल ये है कि केंद्र ये पैसा अपने मामे के घर से लाता है कि जी मतलब नानिया के घर गए मामे 100 रुपया पाईता, 10 रुपये जेड़े मैं हिमाचल तो दे दें। कहां से देता है केंद्र हमको पैसा? कहां ये पैसा देता कहां से? और ये आप बात करते कैसी हो कि केंद्र सहायता ना करे तो ये सरकार कोलैप्स हो जाए। अरे केंद्र का पैसा हमारा पैसा है, हमारा पैसा सर, हमारा पैसा है, केंद्र का पैसा नहीं है, हिमाचल की जनता का पैसा है। उस गरीब किसान की जीएसटी का पैसा है जो केंद्र के पास पड़ा हुआ है, वो हमको वापस देते हैं। इस पे आप एहसान मत जताओ, इस पे एहसान मत जताओ। आप एक विपक्ष का काम नहीं कर रहे। और मैं आपको बताता हूं, मैं इस आर्थिक कंडीशन का गुनहगार आपको मानता हूं और आई विल प्रूव इट टू यू। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं सर, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जब स्टार्ट हुई थी तो ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी इन ल्यू ऑफ द रेवेन्यू जो आपका फॉल करेगा। ग्रांट थी सुनिए 2020-21 में ये ग्रांट थी 11,431 करोड़। सर गिनते रहिए आप, 11,431 करोड़ जब आपकी सरकार थी। इसके बाद आई 10,249 करोड़ आपकी सरकार थी। 22-23 में 9,337 करोड़ आपकी सरकार थी। आपको पता था ये ग्रांट 3,000 करोड़ पे पहुंच जाएगी 6 साल में, मतलब 8,000 करोड़ ये ग्रांट कम होगी। आप मेरे को ये बताइए अपने 5 साल में ये 8,000 करोड़ को कॉम्पनसेट करने के लिए, रेवेन्यू के लिए आपने किया क्या? और अगर आपने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर 2020-21 में इस रेवेन्यू को ऑफसेट करने की हमने प्रयास किए होते, जो व्यवस्था परिवर्तन आज मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, अगर आपने किए होते ना, आज हमारी ये हालत नहीं होती। ये 8,000 करोड़ का एक खड्डा आप क्रिएट करके गए हो हिमाचल प्रदेश के लिए। इसके बाद एक मिनट ना सर, ना लेट मी स्पीक सर, लेट मी स्पीक, नॉट फेयर। अभी आपकी बारी आएगी तब बोलिए। आई विल नॉट यील्ड। और सर आपको समझ नहीं है, मत बोलो ना। आपकी अभी बारी आएगी, आप बोल देना प्लीज। ये व्हाट सर, आई एम नॉट यील्डिंग। 8,000 करोड़ है कि नहीं है सर? 11,431 करोड़ का 3,200 करोड़, 8,000 करोड़ का डिप है कि नहीं है? है कि नहीं? नहीं, नाम नहीं लिया मैंने। कहा नहीं लिया मैंने कोई नाम नहीं लिया, मैंने नहीं नाम लिया, नाम नहीं लिया, मैंने नहीं नाम लिया। अगर आप लोगों ने प्रयास किए होते। हाँ जी सर, अच्छा आप बोल देना, लंच के बाद आप नहीं बोलना है। उसके बाद सुनिए, माननीय लंच के बाद आप नहीं बोलना है। माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा खड्डा आपको बताता हूं सर, दूसरा खड्डा रिस्पॉन्सिबली। भवानी जी, हाँ जी, आई विल नॉट यील्ड। मैं बोल रहा हूं,
मैं साल में एक बार बोलता हूं, मुझे बोलने दिया कीजिए। सर आप हर रोज बोलते हो, आप प्रश्नकाल के पहले बोलते हो, प्रश्नकाल के बीच में बोलते हो, मैं एक बार बोलता हूं सर।